मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है। ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो इस बात का संकेत देती है। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। ज्योतिष शास्त्री पंडित जे गोविंद शास्त्री बताते हैं कि भारतीय योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सहस्त्र शीर्ष चक्र, आज्ञा ललाट चक्र, विद्युत कंठ चक्र, अनाहत हृदय चक्र, मणिपुर शोर संज्ञाजुलाल चक्र, स्वादिष्टान चित्र चक्र, मूलाधार आधार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है तो इन्हीं चक्रों में से किसी एक चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी मुनि और पुराणों की मानो तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती है। नाभि चक्र यानी कि मणिपुर ध्यान चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है जहां से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है, इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है और जैसे से चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य गरुड़ संवाद, समुद्र शास्त्र एवं कापालिक संहिता इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है, इसके अनुसार मनुष्य के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देने बंद हो जाती है। जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्त रेखा के जानकर कहते हैं कि यह ब्रह्म का लेख होता है जिसमें व्यक्ति की सांसें यानी कि वह कितने दिन जीवित रहेगा यह लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देख पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती है। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती है। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आ जाती है तो हथेली में मौजूद रेखा अस्पष्ट और इतनी हल्की हो जाती है कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं देती है। ज्योतिष शास्त्र पंडित जे गोविंद के अनुसार जिस तरह घर में नए सदस्य आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहती है और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने सांस पास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीजों का इतना गहरा असर होता है कि वह डर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मणिपुर ध्यान चक्र के कमजोर होने से आत्मबल घटना लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियां होती है।
पंडित ज्योतिष गोविंद कहते हैं कि स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सूर्य अग्रुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों को दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर के देखना भी मृत्यु नजदीक आने का इशारा होता है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है, इसलिए अपने कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा। लेकिन समुद्र शास्त्र और सूर्य अग्रुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है, क्योंकि आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मृत्यु करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। ज्योतिष शास्त्र पंडित जे गोविंद शास्त्री के अनुसार जब तक सांसें चलती है तब तक जीवन है, जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें हैं, इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती है। कोई न तो सांसों को बढ़ा सकता है और न कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधा चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी यानी ऊर्ध्वगति चलने लगती है। यह लेख विधि शास्त्रों में मृत्यु के बारे में वर्णित तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। लेख में शामिल बातें ज्योतिष शास्त्र पंडित जे गोविंद से बातचीत के आधार पर लिखी गई हैं। आमतौर पर यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, चिंता के साथ ही सब स्वाहा हो गया। लेकिन हमारे वेद पुराण, धर्म ग्रंथ और दर्शक इस बात को नहीं मानते। इनके अनुसार चिंता पर जलने पर तो केवल देह का अंत होता है। 5 चीजें ऐसी हैं जो शरीर जल जाने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ वास्तव में लीन हो जाती है। उचित समय आने पर आत्मा के शरीर में 5 चीजें फिर नई शरीर से प्रविष्ट हो जाती है। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोगी करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीज़ों को सोचता है वह कामना उसके साथ चाहती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर से जीव से शरीर में लौटना पड़ता है। इसके धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर चीज़ों की इच्छा त्याग करने ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। वासना कामना का साथी वासना है। यह ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शेयर पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। संसारिक सुख की चाहत की वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीव साथी, बच्चों, परिजनों के साथ में सोचना रहता है। उनके मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहत को लेकर छटपटाता
रहता है, इसी छटपटाहट में उनके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की कहानी है कि उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए। अगले जन्म में राजा को स्वयं हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी न होने दे। कर्म मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों को स्मृत हो समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की शेर पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अंध मरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्ज किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो अपने कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले को मांस काटकर कर्जदाता को देते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता, अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और इसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। पुण्य पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो समझ लीजिए कि वह आपका पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय द्वितीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नर्क जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आप अपने पाप किया है तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन इनके इतर मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोग ने अपने अनुभव साझा किया है कि इन लोगों ने बताया है कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं कि इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्वीट जॉन्स को ओहो वाओ ओहो वाओ ओहो वाओ कहते हुए सुना गया है। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे?
क्या वह कैंसर के दर्द से मुक्त का अनुभव कर रहे थे या फिर वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो गया? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी, जबकि वह हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं है। तो फिर यह डर कैसा है, यह भय कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत, मौत से सामना न कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय नहीं बनती? ऐसे में क्या पूर्व जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बनती है? शरीर से बाहर आने का अनुभव एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो श्रेय को जाती है और दूसरी कभी ना खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए गए हैं। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ तरह से बताया। अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए इसे मानवीय ढंग से समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। इस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। बहकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब व्यक्तम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ दावा है कि हमारी आत्मा का सारा मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोस्टिमुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में विपरीत होना शुरू हो जाता है और अलग व्यक्ति जीवित बच गया जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत को करीब में देखने का दावा करने वाली महिला बताती है कि मेरी मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने ज़िंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में ज़्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर ज़िंदगी को एक एक दिन की कीमती और अच्छे से समझ पाते हैं।